पुत्र ते गद वज के बोलना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख अपने जीवन अंदर जो गुरु वाल मुख करके तुरता है तो उसका एक लक्ष्य एक नोट होगा कि मैं गुरु के कोलों ज्ञान उपदेश ग्रहण करना है। भावें वो संसारी विद्या का ज्ञान रखना भी होवे, उन्हीं दुनियावी अखरां का ज्ञान भी होवे, पर फिर भी अंदर एक लालसा है कि मैं गुरु के ज्ञान की रोशनी मैनू बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति तीन सवाल करता है, अज्ञान, ज्ञान, गुर ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान। कि अज्ञान की चीज है, एक ज्ञान तमाम दुनिया के लोग अपने बच्चों को तलीम ज्ञान देने के लिए अखरी ज्ञान को शुरू करवाते हैं कि सत जानो जिन्हों ने अखर भी एक ना पढ़िया होवे पर उहदे कोल भी कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, पर वो अखरां विच बयान नहीं कर सकता। पर तकरीबन इंज कह लिए अज्ञान वो साडी अवस्था कि जिवें कोई बंद कमरा कीता होवे कि बंद कमरे दे कोई रोशनी ना होवे, अंधेरा ही अंधेरा होवे। अंधेरे में बैठा मनुख कदे सुखी नहीं होता। अज्ञान की अवस्था भी यही जीवन की कि जिन्ना चਿਰ मनुख अज्ञान के नाल भरिया रहेगा, अंधेरे नाल भरिया रहेगा, उन्ना चਿਰ ਉਹਦਾ जीवन दुखी होएगा, कदे वो सुखी नहीं हो सकता। फिर अगली कदम जेड़ा ਉਹਦਾ होगा कि मैं ये ज्ञान, ये रोशनी, ये चानन फिर लेना है। फिर वो कोशिश करता दुनियावी ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि ज्ञान ने कारण कर्म अभ्यास ज्ञान प्यादा करना नाश। हम बाणी का फैसला में ये दुनियावी ज्ञान के लिए मनुख कोई ना कोई छोटी मोटी ये विद्या हासिल करने के लिए जतन के लग जाता है। हम ये दुनियावी ज्ञान मनुख ने लिया होया नहीं, पर अगला जेड़ा कदम है कि इहदे नाल छुटकारा नहीं होया, इहदे नाल सुख नहीं मिलिया। जे इस दुनियावी ज्ञान के नाल सुख मिलता होंदा तो दुनिया अंदर बड़े बड़े विद्वान तालीम वाले, कोई चक्रवेदी, कोई शास्त्री, कितने आलम फाजिल दुनिया के ज्ञानी तुरे फिरदे ज्ञान के भंडार रोशनियां अखरां दे नाल भरे पे। पर जी अंदर सी जिसनूं बाबा फरीद जी ने कल कह दी कि बाहर जिथे चानना दे अंधियारी रात, अंदरली मन की कोठी उसे तरह बनती रह गई। वो ज्ञान के नाल प्रकाश तो बगैर ही के अंधेरी रात बनी रही। अगला कदम मेरे सतगुरु ने ज्ञान की रोशनी दे समझा दिता सतगुरु गुरु अंगद देव जी ने। क्योंकि प्रमाण मैं गुरबाणी में तो लवांगा कि सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने भी वचन कहे, गुरु रामदास जी ने भी वचन किए ने, कि सतगुरु नानक पातशाह ने भी वचन किए ने। गुरुदेव जी इतों टिक कह रहे हैं, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंग बतावा भाव दूजा। कि ज्ञान तो सूझ तो बगैर मनुख किन्ना भी दुनियावी ज्ञान नाल भरिया होगा, पर फिर भी ना किते किते अज्ञानी को भरम दे दुविधा दे वो अपना जीवन जिहड़ा लै जांदा। कि माफ करना अज जिन्ने असीं पढ़े लिखे ज्ञान अखरी ज्ञान में बैठे हुए अज असीं अज्ञानी जीवन जी रहे, भरम में जी रहे, दुविधा जी रहे। साडे कोल टकाऊ कोई नहीं, साडे कोल सहज कोई नहीं। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ
क्योंकि गुरु ज्ञान की सानू लोड़ सी, ताकि जिन्ना चਿਰ गुरु का ज्ञान साडे नेत्रों में नहीं उतरेगा कि सत्य ज्ञान के जीवन अंदर के प्रकाश में जीवन कदे हो ही नहीं सके। हुण अगला कदम गुरुदेव जी ने बड़े प्यारे वचन कहे। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने कहते दुनियावी लोगों मिट्टी है, मिट्टी के घड़े बनाने वास्ते पानी की लोड़ पैंदी है। पानी नाल घड़िया हुआ घड़ा मिट्टी का जो वो अग के सेक के नाल एक आकार घड़े का रह जाता, उस पानी जो पा के रख दिता जाता, वो पानी को घड़े के प्रबंधा रह जाता है। भावें घड़े तो बगैर आप मिट्टी के पानी पा देवांगे 2 तो 4 मिनट तक बस मिट्टी गिर जाती जे लाठी मिट्टी है तो वो थोड़ा सा समा लगता है कि जे रेतली है तो वो 1 मिनट तक ही लेंदी है। पर सच जानियो गुरुदेव जी ने गल कही कि जे दुनियावी असली ज्ञान का मन कितने बदता होंदा तो सच जानियो कि मन भटकना ना लगती कि दुधा उतना आता। एक गुरु नानक देव आसा की बात के अंदर बड़े सुंदर शब्द ना और सानू बदल का किस्म है कूदे बद्दा जल रहे जल में कुंभ न हुए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न हुए। ये सच सी कि दुनियावी ज्ञान का बद्दा ये मन जेड़ा है जिसका पहला ज्ञान लैन के लिए कर्म अभ्यास किया, जो दुनियावी विद्या मिल गई फिर वो सारे कर्म छड़ दिते गए। पर अगला कदम थी गुरु के ज्ञान की रोशनी की लोड़ थी कि सतगुरु अंगदेव जी ने बड़े प्यारे वचन कहे। सतगुरु कह गए कहते दुनिया के लोगों एक सूरज की रोशनी संसार अंदर इन्ना के चानना कर देती है, मानो भी हजारा सूरज एक धरती के उत्ते भी अपनी रोशनी लेके आ जान। रात के अंधेरे सैकड़े चंद्रमा भी अपनी रोशनी को धरती के सुट देन, इन्ने भी चानन इतने दुनियावी प्रकाश के होंदिया होया भी पर सच जानियो कहते फिर भी दिल के अंदर अंधेरा ही रहेगा, दिल के अंदर कोठरी अंदर प्रकाश नहीं हो सकेगा। फिर ताई गुरुदेव गुरु अंगदेव के वचन कहने पर कि जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हरियार, तेती चानन होंदिया गुरबिन होर अंधार। हम एक गुरुदेव जी का वचन में तुहाडे नाल होर साझा करना की कोशिश है कि कोई गुरबाणी तो बाहर ना जाए। जे असी गुरबाणी दे रोशनी अपना जीवन कटा देवांगे, दुनियावी ज्ञान तो अगेला कदम असी गुरु के ज्ञान वाल रख देवांगे। ये मेरे सतगुरु ने एक बड़ी सुंदर बात कही सी, समझाया सी कि ये दीपक के नाल दीपक जगया सैकड़े दीपक अगे जग जाते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान जो गुरु जोत का दीपा तुहाडे अंदर जग जाता कि सब जाने को कर भवन की रोशनी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी के प्रपट हो जाता, वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाता। तो केवल ज्ञान दीवा किसी कमरे में कहा तो कमरे तक सीमित है कि जो गुरुदेव का वचन का दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा गा खावे उगवा सूर न जाते चंद जय ज्ञान प्रकाश के अज्ञान मटन। ध्यान दो ये एक दीवे की रोशनी का अंदर का अंधेरा जेड़ा मुक सकता है कि जिधर गुरु शब्द का एक बात गुरुवाक चानन गुरुवाक में मसला चानन कि सात तीर्थ मजना गुरुवाक निर्मल सदा चानन कि हमेशा रोशनी देने वाला है। एक था कि गुरुदेव सतगुरु ने बड़ा प्यारा जो वचन किया कि माँ की बात अंदर जो हजूर कहते हैं
पूर अम्बाहु सत्य चंद्रमा दिसे नहीं कह कड़िया हो भाल पुनी हुई अंधेरे राह ना कोई कि सत्य जन अंधेरे कदे कोई राह नहीं मिलता मार्ग नहीं मिलता कि ताई बाबा कबीर की भी एक वचन कह के समझा गए सन कारण ताकि गुरु ज्ञान जीवन का आधार बन गया कि सिख के जीवन के अंदर प्रकाश की रोशनी जब टिक जाती है इसलिए बाबा कबीर जी के वचन कह के समझाते सन कि अंतकार तो कब न हुई है कि राजा रंग धो मिल रोई है चाहे राजा है धनवान है चाहे गरीब कंगला है अंधेरे किसी को सुख नहीं मिलया ये सुख किसी प्रकाश में है चानन में है कि जे चानन दुनियावी भी सामने आवे तो फिर मनुष्य इन्ना कुछ पढ़िया हो भी तो उसको देव साहब की करता कि पढ़िया मूर्ख आखे कि लोभ अहंकार ये दुनियावी ज्ञान लोभ बन जाएगा कि सत्य ज्ञान को धर्म नहीं रहेगा उसे पाप आ जाएगा झूठ आ जाएगा इसलिए बाबा कबीर जी एक स्थान चेतावनी दे के कह रहे बिना श्लोका लहरे पद पढ़ते हैं कबीर जहाँ ज्ञान का धर्म है जहाँ झूठ का पाप क्योंकि जितने झूठ होगा उसे पाप जरूर आवेगा अंधेरा झूठ है सत्य प्रकाश है कि जो सत्य का रोशनी का दीवा जगेगा कि सत्य जन अंदर दीवे जगदे अंधेरे ने मुक जाना कि अंधेरा उन्ना चर है जिन्ना असी दरवाजे बंद करके कोठरी दे बैठे रहा गुरु के ज्ञान के लिए मैं थोड़े देर दो दिन इतिहास के पन्ने तो थोड़ा जहा जोड़ना चाहना सुख है तो साढ़े जीवन का अंग है जिसमें अज अभी जरूरी समझते हैं कि जो सानू ज्ञान की लोड़ है तब सतगुरु जी ने क्यों वचन कहते हैं कि सतगुरु विटों बारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान पूजन दिया इन्हें नेत्री जगत निहालिया गुरु का उपदेश गुरु का ज्ञान है गुरु का शब्द ज्ञान है गुरु उपदेश ज्ञान है तो गुरु के ज्ञान नाल अगला कदम सानू इतिहास के पन्ने डालने के किवें उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक जाना है एक दिन सतगुरु गुरु हरगोबिंद मेरी पीढ़ी में मालिक बैठे उन्होंने सवाल किया सिख ने आन के सतगुरु गुरु किन्ने प्रकार के कि सतगुरु हरगोबिंद साहब जी ने इन गुरु 4 प्रकार के पहला भृंगी गुरु दूसरा बावत चंद्र फिर और ये जो भिंगी गुरु है ये केवल कोई जीवां नूं अपना रूप दे सकता है और किवें और चंदन भी किसी खास रूप में और सारे एक चंदन लगा नहीं सकता फिर दीपक गुरु जरा है कि एक दीवे को दूसरा दीवा जाके सैकड़े दीवे आगे कर कि सतगुरु का कहते चौथा गुरु है वो है आत्मदर्शी आत्मज्ञानी गुरु वो है निरंकार जेड़ा हर एक नूं के रोशनी हर एक नूं के चानन अपना बख्श के संसार के भेजता है कि जिसके अंदर साईं बाबा कबीर जी कह के कैसे हम अंधेरे ज्ञान की रोशनी के लिए दीवा की
लोड़ पवेगी, ताकि ये अंधेरे दीपक कहिए एक वक्त गोचर नहीं कि वक्त गोचर पाई कट दीपक लिया सुनाई और गुरु दीपक बटन अगला दीपक ते दीपक प्रकाश्यो अरे भवन सोगी आई। तो इन्हों लोगों का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान गुरु के कोलों मिलता है कि सतगुरु पावन बाणी के अंदर में ये सतगुरु ने जो दीपक गुरु के नाल सांझ बनावांगे तो आत्म ज्ञान की रोशनी मिलती है, सानू ब्रह्म ज्ञान की अवस्था जी प्राप्त हो जाएगी। कि जिन्होंने मिली है कि सत जन बाबा बुढ़ा जी का केड़ा जीवन सी 12 साल की उम्र है कि जिदन पहली बार गुरुदेव के नाल वचन किए कि सतगुरु को उपदेश दियो, संसार के अंदर के नाशवानता पई हुई है और ये तो मौत तो किवें बचा जा सकता कि कई बार सोचीदा कि दुनिया के अज तक मौत तो बचने के राह लभदी आई है। और सतगुरु गुरु नानक पातशाह के कहने पहला तक मौत में ही अपने हाथ में पक के तुर जो आम तौर पर अभी पढ़ने सुने हाँ कि एक साडा एक चीज़ी दिहाड़ियां नाल जुड़े शब्द अभी पढ़ लेंगे, क्योंकि इस करके जो दुर्जन ने जे तो प्रेम खेल का चाहो सिर तार गली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर करी जिस की कान न कीजिए। तो मन की गल कि पहला मन कबूल कर जीवन की छड़ आस बहु सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। उस दिन बाबा बुढ़ा जी ने एक को बेनती की थी कि सब पातशाह ने एक वचन कहता कि तुसी तां बिरध ज्ञान की अवस्था के मालिक हो। उस दिन गुरु की सेवा करते इन्नी आत्मिक रोशनी मिल गई कि जिदन सतगुरु अंग देव जी ने गुरियाई पद दिता कि बहुत दिनों की यही मनसा की शायद बाबा बुढ़ा जी को गुरियाई मिल जाएगी। पर सतगुरु पातशाह ने कहा नहीं बुढ़े इन्होंने तिलक दे पर एक चेते रखी गुरु नानक तेरे तो कदे वक्त नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञानी तो निरंकार कदे वक्त नहीं। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार पर ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था गुरु के ज्ञान के बगैर किसी को अज तक प्राप्त नहीं हुई। गुरु उपदेश तो बगैर ये ज्ञान अज तक किसी को मिलिया ही नहीं कि सतगुरु ने रहमत करके साड़ी झोली में ये दात पा दी है कि जो बाबा कबीर जी ये गल कहने कि अब तो जाए कदे से दर्शन मिले साल पानी कि राम कबीरा एक मैं हो न सके पछान। हम गुरु के ज्ञान की एक लोड़ अज किसी करके गुरबाणी जग में गानण करो दसे मन आए आपका गुरु के कोल आने हाँ परमेश्वर के कोल आने हाँ कि सानू को ज्ञान सानू को रोशनी सानू को चानन नसीब हो जाए जिस चानन को खुद के साढ़े जन्मा जन्मा की लंबी यात्रा बन गई। आई को देव सतगुरु अर्जुन देव जी ने वचन कहा ज्ञान अंजन होतिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा के संत भेटिया नानक मन प्रकाश प्रकाश अर्थै को रोशनी को चानन को जीवन की सूझ जिदे विच धर्म ना आ जाता है। जो धर्म नहीं होगा कि सत जाने तुहाडे कर्म ज्ञान के नेड़े नहीं जाने। तो बहुत असी जीव जितने भी हाँ असी ज्ञान होने जीवन में जुड़े हाँ अज्ञान साडा कर्म बन गया। असी गुरु ज्ञान की रोशनी गुरमत के अनुसार एक भी कदम एक भी जीवन की क्रिया नहीं करते कि कारण अज सानू इसे करके जितने दुख ने पीड़ा ने वो अंधकार अज्ञान की अवस्था ने धर्म की अवस्था ने जितने तो गुरु ज्ञान की रोशनी में होगा
तेरे नेत्र गुरु अपने उपदेश का सुरमा पा के तेरी अज्ञानता का अंधेरा मिटा देगा कि सब जन गुरु ज्ञान की रोशनी मिलदिया ही ते मनुख उस अनंत प्रकाश के विच भर जाएगा। फिर उन आला द्वारा की दो बार मंदा कोई मंदा योग से पावे क्योंकि वो उस ब्रह्मांड के एक जरे जरे नूं उस महान गुरु ज्ञान की रोशनी में चलता होया वो जरे जरे अंदरों उस निरंकार नूं वसिया तक रहा। ताई को देव सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा जहा भजन किया सी कि कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे को बंदा हुए कुदरत है कीमत नहीं पाए जब कीमत पाए तो कहीं न जाए कि सारा सूर्यत भरे विचार बिन बुझे कैसे पाने पार सिद्ध कर सिद्धदा मन कर मकसूद ये घर देखा ये घर मौजूद के सत्य जानियो गुरु को सानू अपनी रोशनी शब्द की बख्शदा जिदों साडे कोल विश्वास ते साडे कोल भरोसा हुंदा जो साडे कोल यकीन हुंदा है ते यकीन बगैर भरोसे बगैर गुरु के ज्ञान की रोशनी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। असी डुबदा विच भावें कितने भी मत्थे रगड़िए कितने भी अपने आप को सिजदे करी जाइए ये सिजदे साडे लई एक छरा बन जाते हैं ये साडा जीवन का जुनून बन जाता कट्टरता एक जुड़ जाती कि कई बार साडे गुरवीर जो कहते कि गुरु के सवालो आ गुरु के घर आप कर्म नहीं करना ये कहते साडा ते बाबा जी के नेम है ये नेम नहीं ये साडी छरा बन गई कट्टरता बन गई है। पर गुरु प्रेम के बाद मार के कहता कि जो गुर क्या सुधार कमावो गुर की करनी आए पाओ। गुरु कह रहे सिखा कि गुरमत नूं समझ गुरु की गल नूं समझ ताकि जितन गुरु की मत न जुड़ जाएगा फिर तेन समझ आ जाएगी कि गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई भाई मानो हर कथा निराली क्यों इस करके फिर सतगुरु रामदास जी सानू प्रेरणा दे के गए कि मन में देखो किते कमजोर अवस्था धन की कला नहीं जाना कोशिश करो जतन करो ताकि गुरु के दर से आके गुरु को ये मंग लिए कि हम अंधे हाँ अज्ञानी हाँ कि दाता असी किहड़े मार्ग के किवें तुर सकते हैं कि नाल सतगुर दिलासा दे कहता हम अंधले हम बिखे बिखराते क्यों चाले पर चाले असी तो अंधेरे में बैठे हैं संसार के पदार्थों की जहर के नाल लिबड़े हुए हैं। मार्ग किवें गुरु के ज्ञान के मार्ग के किवें तुर सकांगे कि सतगुर दिलासा दे के भरोसा बनाते ने यकीन समझ दिलाते ने कि जे जो गुरु का किसी आन के विश्वास का भरोसे नाल अल्लाह फालिया शब्द के ज्ञान का किसी रोशनी जीवन अंदर धारण कर लिया कि सच जानी फिर तेन गुरु ने बख्शा भी मिल जाएंगे कि सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आत्म पाली कि आही आपका दास बन के सतगुरु तू दया कर तू मेर कर ताकि तेरे दर के आए हैं अपने ज्ञान द्वारा ये संसार सागर नहीं कर सकते नहीं पार लंघ सकते कि जे कर सकते हाँ तो तेरी मेहर तेरे पल्ले दे तेरे आसरे दे सकते तेरे ज्ञान की रोशनी की जीवन जीवना ये संसार समुद्र को पार करया जा सकता। गुरु मेहर करे गुरु बख्शी करे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ पावन ये जरा सानू हाजिरी पाने का सुभाग समा मिलिया आप गुरु के ज्ञान की रोशनी ग्रहण करके अज्ञान का जीवन मिटा करके जो गुरु ज्ञान जीवन उतर जाएगा फिर सानू वो अनपढ़ रोशनी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था फिर प्राप्त हो सकती है। अज के इतने की बदल प्रमाण सामने होया होया तो कार्यक्रम मेरे सरकार जो बहुत ही पुराने मित्र
बहुत सत्कारयोग महान विद्वान यानी सकत्तर सिंह जी श्री अंमृतसर वाले तो अज विशेष तौर पर इस स्थान पर आए हुए हैं। उन्होंने सवेरे भी अमृत वेले गुरबाणी की शब्द विचार की हूँ उन्होंने पासों आप अद्धे घंटे लिए गुरबाणी शब्द विचार सरवण करांगे। आओ मैं सतपाल साहब भाई साहब जी जी आया आखदा उस स्टेज पर आओ अपना अगले इसी तरह प्रोग्राम करन फिर साझा संगतां दा प्रबंधकों का धन्यवाद भुगतान धन्यवाद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहदी बख्श दे नाल आपां सारे सतगुरु पावन जुड़ी नाल जुड़ सके हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।